महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जो समस्त जीवों में आप भगवत स्वरूप विराजमान हो, मेरे ईश्वर परमात्मा परमपिता परमेश्वर और मेरे आराध्य मेरे इष्ट, आप समस्त गुणों के धारक हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सच्चिदानंद हो। सत का मतलब अविनाशी, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाले, और आनंद आपका लक्षण है। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय 5 आज्ञा सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच एक ऐसी शील्ड होती है जो पूरे शरीर के चारों तरफ आती है, और वह शील्ड होती है, वो शरीर की रक्षा करती है किसी भी बुरी नजर से, किसी भी बुरे जो है सोच से इत्यादि वगैरह। देखिए कि हम रामायण को देखें तो रामायण में भगवान राम ने सुरक्षा कवच बनाया। जब रावण के जो है अग्निभेदी बाण आने लग गए, और लक्ष्मण ने सुरक्षा कवच बनाया क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि धारक थे। और उत्तर रामायण के अंदर लव और कुश पर जब बाण फेंके गए तो उन्होंने सुरक्षा कवच बनाया, जो कि मंत्रोत्तरित था, मंत्र के आधार पर बनाया गया था। उस सुरक्षा कवच में जाने से उनके ऊपर जो फेंकी गई जो भी अग्नि धारक बाण वगैरह थे या ऐसी शक्तियां फेंकी गई, उससे उनके जीवन पर, उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुरक्षा कवच हमारी रक्षा करता है, हर तरह की परेशानी से हमको बचाता है। तो ये 5 आज्ञा जो जिसने धारण कर ली, 5 आज्ञा का निरंतर स्मरण करता है, 5 आज्ञा को अपने जीवन में ढालता है, 5 आज्ञा को ही जीवन का सारांश मानता है, और ये 5 आज्ञा मोक्ष का द्वार है, तो वह 5 आज्ञा सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। 5 आज्ञाएं दादा भगवान के द्वारा दी गई। दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हर मनुष्य के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम दादा भगवान है। और ये 5 आज्ञा जो है उनके द्वारा, उनके विशेष ज्ञान के द्वारा जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए हम मनुष्यों को दी गई न्याय, हम मनुष्यों को वो ज्ञान के रूप में दी गई। और ये 5 आज्ञा हमारा सतत पुरुषार्थ है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पुण्योदय से, भाग्योदय से उसको ज्ञान तो मिल गया, लेकिन जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी तब तक वो ज्यादा उपयोगी भी नहीं हो सकता है और मुक्ति का साधन भी नहीं बन सकता है। इसीलिए उसकी एप्लीकेशन करने के लिए
जो हमारी सतत जागृति है, हमारा रियल पुरुषार्थ है, उसको बनाए रखने के लिए ये 5 आज्ञा दादा भगवान ने दी। वो आज्ञा क्या है उसका सबसे पहले हम विवेचन करते हैं। पहली आज्ञा है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट। देखिए कि हमारा जो ये शरीर है ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से हार्ड मांस का पुतला है, ये देहधारी नामधारी और पैकिंग रूप के अंदर है। जैसे मेरा नाम सोहन राज है तो ये मेरा जो शरीर है सोहन राज रूपी नामधारी देहधारी पैकिंग रूप के अंदर है। किसी भी प्राणी का पेड़ है तो वो पेड़ के रूप में वो नामधारी हो गया और देहधारी हो गया और वो पैकिंग रूप में हो गया। पैकिंग का अर्थ होता है चमड़ी। जब चमड़ी जो है वो हमारे शरीर के ऊपर रहती है तो पूरे शरीर का प्रोटेक्शन करती है। तो उसी तरीके से ये पैकिंग के ऊपर चमड़ी आने से शरीर के समस्त अवयवों, शरीर के सिस्टम, शरीर के फंक्शंस का जो है पूरी सुरक्षा करती है। तो पहला रिलेटिव व्यू पॉइंट। दूसरा रियल व्यू पॉइंट। मान लिया कि सामने वाला हार्ड मांस का पुतला है, लेकिन रियल व्यू पॉइंट से उसके भीतर एक चेतन तत्व विराजमान है जो कि द्रव्य रूप से शुद्ध आत्मा स्वरूप में है। अभी तक शुद्ध आत्मा स्वरूप को उस मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया है, परंतु हर मानव के अंदर शुद्ध आत्मा स्वरूप परमात्मा भगवत स्वरूप विराजमान है। उसको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। और हम जो है रियल व्यू पॉइंट से समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं, क्योंकि सबके भीतर वही प्रभु है जो मेरे भीतर है, आपके भीतर है, राम कृष्ण महावीर इत्यादि महापुरुषों के भीतर था। उसकी शुद्धता और उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क हमको ये बाहरी नजर आते हैं उन सब का कारण होता है हर व्यक्ति के अलग अलग कर्म होते हैं। इसी कारण उसको जो है उदय और प्रारब्ध हर को अपना अपना अलग अलग मिलता है। तीसरी आज्ञा है कर्ता व्यवस्थित शक्ति। इस जगत का संचालन करने वाली जो है वह कुदरत है और कुदरत का एक विभाग होता है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो कि हर मनुष्य के कर्मों का भुगतान कराने के लिए वो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से साधन जुटाती है, संजोग जुटाती है और उसके कर्मों का भुगतान हो जाता है। तो इस तरीके से कर्ता इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता और कर्ता तो मात्र कुदरत है। कर्ता ने किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है या किसी को जो है अधिकार नहीं दिया है कि वो कर्ता बन सके। फिर भी मनुष्य जो है अपने अहंकार के वशीभूत कर्ता बनता है तो वह उसका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। तो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और दुनिया का हर प्राणी जो है मात्र वह निमित्त है, कर्ता नहीं हो सकता है। जब अकर्ता भाव आता है तब जो है हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता है। सारे कर्मों का बंध का कारण है कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप। अगर ऑनरशिप, डूअरशिप को हमारे जीवन के उपक्रम से निकाल दिया जाए तो स्नेह स्नेह जो है हमारी आत्मा शुद्ध होकर के मुक्ति को जा सकती है, क्योंकि नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे और नए कॉजेज के कारण न तो नई कॉजल बॉडी होगी और कॉजल बॉडी नहीं होगी तो हमारा भव भवांतर नहीं होगा। चौथी आज्ञा है फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना। ये फाइल जो है सम्यक तप कहलाती है, यानी कि हमारे सामने जो भी घटना घटित होती है उस पर हम प्रतिक्रिया नहीं करें, क्योंकि हमने जो ही प्रतिक्रिया प्रारंभ कर ली इसका मतलब हम उससे जुड़ गए। तो
प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति ने हमको गाली देना प्रारंभ कर दिया और हाथापाई चालू कर दी था मुक्का वगैरह लगाना चालू कर दिया, थप्पड़ लगाना चालू कर दिया, तो ऐसी विषम परिस्थिति में हम अगर उसके बराबर हो जाते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका कहीं न कहीं हिसाब बाकी है। इसी कारण से मेरा पुण्योदय जो है कहना चाहिए, पापोदय कहना चाहिए, वो हुआ है। बिना हिसाब के इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि हमारे संपर्क में आ सके या हमारे साथ किसी तरह का बुरा और भला कर सके। आज विश्व में 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो आप देखिए कि क्या सारे लोग आपके संपर्क में आते हैं? बहुत लिमिटेड लोग ही पूरे जीवन भर आपके संपर्क में आते हैं। इसका कारण यह है उन लोगों के साथ ही हमारा पूर्व जन्म का हिसाब है। उस हिसाब की पूर्ति करने के लिए कुदरत उसको भेजती है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से वह जो है हमारा भुगतान कराकर और हमारा हिसाब पूरा करके फिर वो चला जाता है। तो तीसरी फाइल है कि चौथा जो है फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना। कोई भी फाइल का मतलब मेरा शरीर फाइल नंबर 1 है और मेरे साथ में रहने वाली पत्नी फाइल नंबर 2 है, बेटा फाइल नंबर 3 है, बेटे की बहू फाइल नंबर 4 है, पोता फाइल नंबर 5 है, काम करने वाले 6 इत्यादि इत्यादि सब फाइल मतलब व्यक्ति विशेष। तो इनके साथ जब हमारा संबंध होता है तब हमारे कर्मों का भुगतान यानी उदय प्रारंभ चलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हम उसको जो है संभाव पूर्वक सहन करें, प्रतिक्रिया नहीं करें, तन्मयाकार नहीं हुए, उसके साथ जुड़े नहीं, तो नहीं जुड़ने से हमारे देयर विल बी न्यू कॉजेस एट ऑल फॉर अस एंड जो हमारे ओल्ड कॉजेज है वो बर्फ की शिला की तरह द्रव्य कर्म के रूप में पिघलते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये फाइलों का संभाव पूर्वक जो है वो निपटारा करना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमें जो हमारा उदय प्रारब्ध आता रहता है, हमारे जो कहना चाहिए कि हमारा जैसा जैसा जो पहले पुरुषार्थ किया हुआ है उसके अनुरूप जो आते रहते हैं, तो वो हमें जो है टॉलरेंस पावर के साथ के अंदर सहनशीलता के साथ में जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हमारा किया हुआ ही है, जो कुछ आता है वो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, वरना वो प्रतिध्वनि नहीं होगी। अगर हमने किसी के साथ में कोई तरह का एक्शन पूर्व जन्म में उसको दुख नहीं दिया है तो उसकी कोई प्रतिक्रिया हमारे सामने नहीं आएगी। तो ये हो गया चौथा, फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना है। पांचवा है कि आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का अर्थ हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है हमारा ज्ञान दर्शन जो हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर उसका ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना, उसके लिए हमको प्रीति, जागृति, अनुभव 3 सूत्र जो दिए गए हैं, उन सूत्रों को हमें लगातार उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। प्रीति का मतलब हमारे पर हमारे पुण्योदय के कारण जब का हमारा एनलाइटनमेंट होता है, जब हमको ज्ञान मिलता है, जब हमारा नया जीवन होता है, जब हमको नई दिशा मिलती है, तो उस समय के अंदर ये हमको एहसास करा दिया जाता है कि तुम 100% चेतन स्वरूप हो, चेतन तत्व हो। तो ये जो हमारे को बताया जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये हमारा सारा जो है पुरुषार्थ के रूप में आता है। तो 5वीं आज्ञा है कि वो आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का अर्थ ये हुआ कि हम जो है लगातार ये हमने श्रद्धा जो बैठ गई है, इस श्रद्धा को आगे से आगे बढ़ाते जावें, इस श्रद्धा को हम जो है एप्लीकेशन करें और हम बार बार इसका स्मरण करें, आर्ट ऑफ द
विजन के अंदर उसका मेडिटेशन करें, उसको देखते रहें, हमारा भीतर जो प्रभु है उससे साक्षात्कार करते रहें। इसका मतलब हो गया सेल्फ रियलाइजेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, और साथ साथ के अंदर जो है हम आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे। तो ये हमारा 5वीं आज्ञा का सुरक्षा कवच पूरा होता रहेगा। जब ये सम्यक तप बराबर होता रहेगा, तब हमारा जो गंतव्य है अपने स्वरूप का स्पर्श करना, अपने स्वरूप को पहचान करना और धीरे धीरे उस स्वरूप को प्राप्त करना, चाहे 1 भव में हो, चाहे 2 भव में हो, चाहे 4 भव में हो। तो जब हम उसको संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो तीसरा आयाम जो अनुभव है वह हमारे जागृति जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री तक जागृति जाकर के स्थिर हो जाती है, गायब भी नहीं होती है। तो उस समय में जो है हमारे अनुभव का ग्राफ भी ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो जैसे 100% जागृति बढ़ी थी, उसके साथ साथ में 360 डिग्री का जो हमारा अनुभव है यह भी हो जाता है, और ये अनुभव होने पर हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारे ये 5 जो है आज्ञा दादा भगवान ने दी थी, हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। ये लक्ष्मण रेखा का काम करती है। अगर लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची, सीता मैया अगर उस रेखा के बाहर आकर के उसने जो है भिक्षा दी और भीतर ही वो रह करके भिक्षा दी होती, तो ऐसी कोई उनके जो है हरण की बात नहीं आती। परंतु ये तो कुदरत की देन है। तो ये तो जैसा जो होना होता है होनी को वह होके रहता है, तो उसके अनुरूप जो है ये वैसा बन जाता है। तो ये 5वीं आज्ञा है, ये पुरुषार्थ से जुड़ी हुई, सतत जागृति से जुड़ी हुई है, रियल पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो है हम हमारे इस 5 आज्ञा को, जो कि हर क्षण जो है हमारे लिए कहीं पर भी गलती हुई तो वो कान खिंचाई करती रहती है और हमको पुनः जो है अपने स्वरूप में लेकर के आती है। तो ये कहने का अर्थ है कि उस समय में ये प्रज्ञा जागृत हो जाती है। प्रज्ञा मोक्ष की जो प्रतिनिधि है, और प्रज्ञा के माध्यम से ही हम मुक्ति के लेवल को टच करते हैं और अपने स्वरूप को जो है अपन डेवलप करके और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मैं आपको ये इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें जो ये 5 आज्ञा है, 5 आज्ञा का विवेचन हमें लगातार करते रहना चाहिए, कभी भी विस्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जागृति है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और उसमें विस्मृति हो जाती है, वह प्रमाद है, वह आलस्य है। और जब विस्मृति होती है बार बार, तब वो मन वचन काया से जुड़ जाता है और फिर जो है भाव भावांतर करने लग जाता है। लेकिन ये जो हमने रास्ता बताया सुरक्षा कवच का, 5 आज्ञा का, तो इसको तो जो है आपने जो है उपयोग में लगाया, आपने इसका उपयोग किया, तो जो है चीज आगे से आगे जाती रहेगी और मानव जाति का कल्याण होता रहेगा। अभी जो कुछ भी धार्मिक ग्रंथों में हमारे भगवान की मूल वाणी के अतिरिक्त जो जोड़ा गया, क्योंकि मूल जो है हमारे आगम थे वो तो कभी कभी काफी समय पहले नष्ट हो चुके हैं, तो हम मूल आगमों की तरफ झांके। यह जो है ये प्रज्ञा जो जागृत के द्वारा मूल जो है आगमों को बनाने में सहयोग किया गया, तो हम जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है पूरा खुलासा करके ये बताया कि ये 5 आज्ञा जो है हमारा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, और जो ये 5 आज्ञा व्यक्ति धारण कर लेता है तो उसके ऊपर किसी की भी कुदृष्टि नहीं पड़ती है। और जो है मंत्र विद्या जो जानते हैं तो वो कलुषित मंत्र जो है विद्या का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कवच बना दिया गया है 5 आज्ञा का, तो हमें किसी प्रकार का
नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जितना भी 5 आज्ञा का अनुक्रम चल रहा है, ये अनुक्रम जो है बहुत ही हमारे उपयोगी है और हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाना चाहता है कि कोई भी बड़ा, जैसे कि देखिए रामचरित्र मानस को लिखने वाले जो है वाल्मीकि जी कहिए या जो है वो दूसरे जो है संत कहिए, तो उन्होंने जब ये हमारी 5 आज्ञा का विवेचन दिया और इसके ऊपर जो है टिप्पणी की गई, तो उन्होंने ये विवेचन दे करके ये मान लिया कि जो व्यक्ति 5 आज्ञा का सम्मान पूर्वक पालन करेगा तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने वाला है। तो वैसा ही जो है ये हमारे साथ में घटित हुआ कि जो है हम जितना भी कार्य करें उस कार्य के अंदर हमारा जो मुख्य रूप से घटक है उसका उपयोग अवश्य होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है कि जो विद्यार्थी जो है आत्मविज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं और जो जो बात के अंदर आगे स्टेप का करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले खूब गहरी श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही फलवान होती है और श्रद्धा से जो है वो हमारा बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है वो जो बराबर 5 आज्ञा को सुरक्षा कवच के ऊपर में रखना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा कवच जो है अगर हमने नहीं धारण किया तो हमारे पे तांत्रिक वगैरह जो है कई तरह के दुराचरण करके और हमारी जो फेथफुलनेस है, हमारी जो कहना चाहिए विश्वास है, संगति, उसको भी तो कुठाराघात कर सकते हैं। तो हमें ये सनातन सत्य कार्यक्रम जो अच्छी तरह से समझ करके और इसको हमारी जो हमारे जीवन के अंदर जो हमारा आर्ट ऑफ द रीजन है उसमें इसको फिट करना चाहिए और इसके फिट हो जाने के बाद में प्रतिक्षण ये घंटी बजती रहेगी जो हमको एहसास कराएगी कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, यानी अपना शुद्ध स्वरूप है उसको वह तो प्रायोरिटी देगी, उसको पहचानने की कोशिश करेगी और उसके अंदर आगे से आगे वो बढ़ती जाएगी। तो हमारा वेदांत क्या कहता है कि जब जीव है अपने रियल पुरुषार्थ के कारण आगे से आगे बढ़ता जाता है, अज्ञान का नाश करता है, तो वह जीव है ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये ब्रह्म में विलीन होने की बात है, ये जीव मुक्ति कहलाती है और ऐसी जीव मुक्ति का अर्थ हो गया कि व्यक्ति को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई। तो हम जो कुछ ये बताना चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि आपके जीवन के अंदर अच्छाई आवे और आपके जीवन के अंदर इस तरीके के उपक्रम आ जाने चाहिए जो कि अपने आप में लोगों का भला करने वाले हैं। तो ऐसे उपक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि लोग भी जो है इसका उपयोग करके लोक कल्याण कर सकता है। देखिए कि व्यक्ति का भला कब होता है, जब वो अपना चरित्र सही रखता है, जब जो सिद्धांत जो है बताया जाता है उस सिद्धांत को अपने जीवन में डालता है। इसीलिए कहा गया इफ health is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. यानी कि आपका थोड़ा बहुत जो है धन जो है गुम जाए, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जावे, तो उसका साधन है ठीक करने का, लेकिन आपका मूल स्वरूप है वो आपके जो है कैरेक्टर का है। तो उस कैरेक्टर के वो हम जो है कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें बड़ा नुकसान का सामना कर सकता है। इसीलिए जो आपसा हमारा जो ये एपिसोड है वो भीतरी और बाह्य जगत में दोनों जगह के
सच को इकट्ठा करता है। और जब हम व्यवहार और निश्चय नए दोनों की एक रूपता को समझ जाते हैं और दोनों के अंदर जो जो हमारे अच्छे अच्छे कर्म हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो पुनरावृत्ति हमको करनी चाहिए, वो हमारे केंद्र में रहनी चाहिए। तो इनका जो है ये हमारा साध्य इतना उपयोगी हो सकता है कि हम जो है आगे जाकर के और जो है बहुत बड़े साधक कहिए या ऋषि मुनि जो रूप ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा आज का जो विषय है वह विषय ये है कि हमारे ये जितने भी हम सुरक्षा कवच की बात करते हैं उसमें से 5 आज्ञा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच हमारे को हर तरीके से सुरक्षा करता है। जैसे कि किसी देश के फ्रंट्स हैं, किसी देश की सीमा है, उस पर सुरक्षा कवच यानी सैनिक लगा दिया जाए, बीएसएफ वगैरह, तो वो लोग जो है अपनी टेरिटोरी पर घूम करके और कई बार जो है वह उसकी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा के शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन उसकी रक्षा करना, उसकी सीमाओं की रक्षा करने का दायित्व उस राष्ट्र का होता है। तो ठीक उसी तरीके से हम जब विकास करने लग जाते हैं तो विकास के साथ साथ में लोग गिराने वाले भी आ जाते हैं। उस गिरावट से बचने के लिए अपने स्वरूप को आगे से आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारे 5 आज्ञाएं सुरक्षा कवच है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम जो है स्वर्ग को इस तरह पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।